नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। हम उसमें चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 99 से 103 तक हमने हल कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 104 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है जादुई षटकोण। अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो। हर भुजा पर 2 गोले और एक चौकोर खाना है। सबसे पहले षटकोण यानी क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। चौथी कक्षा में भी हमने पढ़ा है, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो 1 2 3 4 5 6 जिनकी 6 भुजाएं होती हैं उसको षटकोण बोलते हैं, बराबर। अब यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि आप हर जगह देखोगे तो 2 वृत्त आकार के गोले हैं, मतलब 2 वृत्त हैं, 2 गोले हैं और उसके बीच में एक चौकोर दिया गया है। और यहाँ पे ये लड़की ऐसे बता रही कि तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं का गुणा करने से आएगी। यानी कि ये जो चौकोर है उसके आसपास ये जो 2 गोले दिए गए हैं, तो ये 14 और 7 का गुणा 98 आता है, इसलिए यहाँ पे 98 आया है। ये 70 है तो उसके साथ ये 2 गोले हैं, तो ये 14 और 5 का गुणा 70 है। ये 65 है तो इसके साथ ये 2 गोले हैं, तो 13 और 5 का गुणा 65 है। यानी कि ये वाला जो षटकोण दिया गया है वो आपको समझने के लिए, और ऐसे ही दूसरे 2 षटकोण जो नीचे दिए गए हैं क और ख सवाल के रूप में, वो हल करने के लिए आपको पहाड़े एकदम अच्छे से आने चाहिए, बराबर। यहाँ पे देखो दिए गए हैं 2 गोले हैं 5 और 13 का, तो अब इन दोनों का गुणा क्या होगा 65। और एक दिया गया है 70, तो ये 70 ये रहा, तो उसके साथ कौन से 2 गोले हैं 14 और 5, तो यहाँ लिख दिया 14 और 5। अब यहाँ पे आप देखो ये एक चौकोर दिया गया है और यहाँ पे 2 गोले हैं, तो ये 11 और 9 इन दोनों का गुणा करना है। अब गुणा भी कर सकते हो और पहाड़ा आता है तो ऐसे 11 नाम 99, तो यहाँ पे लिख दिया 99। अब 108 यहाँ पे गुणा यानी कि गुणा का उत्तर दे दिया है, गुणनफल दे दिया गया है, तो क्या करना होता है 108 को 9 से भाग करना होता है। तो 108 को आप 9 से भाग करोगे तो आपको 12 मिलेगा। ठीक वैसे ही 11 और 6 का गुना करो तो 66, 6 और 17 का गुना 17 छिंक 102, 17 सत्ते 119, 12 सत्ते 84, ऐसे ये हल होता है। ठीक है, ये मैंने सब आपको हल दे दिए हैं, ये आपको कॉपी में लिखने होंगे। ख, तो ये भी ठीक वैसे ही है। यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है 78, तो ये 13 और 6 का गुणा होता है। फिर यहाँ पे 6 मिल गया तो 6 के साथ 4 का गुणा करो तो 24 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 है और उत्तर दे दिया है 64, गुणनफल दे दिया गया है। तो ऐसे सोचो कि 4 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर 64 मिलता है, तो आपको 16 उत्तर मिलेगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ये 64 को 4 से भाग कर देना है तो आपको 16 मिलेगा। अब यहाँ पे 16 मिल गया, यहाँ पे 8 पहले से दिया गया है, तो 16 और 8 का गुणा कर दो तो आपको मिलेगा 128। ये 8 और 8 का गुणा करने पर 64। ऐसे जादुई षटकोण आपको 2 हल करने हैं, वो आपको किताब में भी करने हैं और कॉपी में भी करने हैं। पेज नंबर 105 पे पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है संख्याएं ही संख्याएं। यहाँ पे आकार आपको अलग अलग दिए गए हैं। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो एकदम ध्यान से समझना। इसमें बीच वाला भाग ये जो बराबर है वो होता है, ठीक है। ये बराबर की बाईं साइड हुई और ये बराबर की दाहिनी साइड हुई। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि हर एक संख्या दोनों साइड होनी चाहिए, भले ही वो आगे पीछे हो, किसी भी क्रम में हो वो चलेगा, लेकिन वो संख्या बाईं ओर भी होनी चाहिए
और दाहिनी ओर भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 24, 19 और 37 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये संख्याएं क्रम में नहीं है, क्रम उल्टा है उसका। पहले 37 है, फिर 24 है और फिर 19 है। मतलब यही की यही तीनों संख्याएं यहाँ पर भी होनी चाहिए, बस इतना ही है। यहाँ पे भी देखो बराबर है बीच में 215, तो इस साइड 215 है, तो यानी ये बराबर हो गया। 120 तो यहाँ पर भी 120 है, और 600 तो यहाँ पर भी 600 है। ये जो उत्तर है वो आप किसी ऐसे बॉक्स वगैरह में या चतुष्कोण में या वृत्त में या स्टार में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको खाली जगह दी गई हैं वो भरनी है। देखो ये बीच में बराबर है, यानी ये बाईं साइड हुई और ये दाहिनी साइड हुई। ये 14 है तो इस साइड 14 आ गया। अब देखो यहाँ पे कौन से दो संख्याएं हैं, 20 है और 34 है। तो यहाँ पे एक में लिख दो 20 और एक में लिख दो 34। अब बराबर बीच में रह गया, यहाँ पे 14, 20 और 34 आ गए, और यहाँ पर भी 14, 20 और 34 आ गए। है ना इजी। बस सब में ऐसे ही करना है। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर आपको दिया गया है 65 और 80। यहाँ पर आपको 65 और 80 दिख रहे हैं? नहीं है तो लिख दो। यहाँ पे लिखा 65 और यहाँ पे लिख दिया 80, और यहाँ पे अंक बन गए 65, 42 और 80। यहाँ पर 65 और 80 है लेकिन 42 नहीं है, तो ये लिख दिया 42। अब दोनों जगह सेम टू सेम संख्याएं हो गई। 200, 300 और कोई खाली जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 400 दिया गया है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 400। और यहाँ पे दो जगह हैं, एक में लिखेंगे 200 और एक में लिखेंगे 300। यानी यहाँ पे 200, 300, 400 हो गए, और यहाँ पे भी 200, 300 और 400 संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे कोई भी संख्या आपको अपने आप से बनानी है। जैसे चलो हम बना लेते हैं 15, 75, 15 और 20। तो यहाँ पे उल्टा कर दो, 20, 15 और 75। ये आपका हो गया हल। अब यहाँ लिखा है, अब इसे देखो 48 गुना 13 बराबर 13 गुना 48। जांच करो कि यह ठीक है या नहीं। ये जांच करने के लिए हमें 48 और 13 का गुणा करना पड़ता है, और उसके बाद 13 और 48 का गुणा करना पड़ता है। फिर दोनों को उत्तर को जांचो, अगर सही है तो वो हाँ उत्तर आएगा। यहाँ पे वो ठीक ही होगा, क्योंकि गुणन जो करना होता है, गुणा करना होता है, इन दोनों में कोई भी क्रम में संख्याएं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सीधा वैसे का वैसा। 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है? तो क्या यह तो केवल एक संख्या है? ये लड़का ऐसे बोल रहा है, तो लड़की बोली है, देखो यह संख्या चाहे बाईं ओर से या दाहिनी ओर से पढ़े वही रहती है। बाईं ओर से पढ़ो या दाहिनी ओर से पढ़ो वही की वही रहेगी। एक तो एक, एक तो एक, यानी 121। अरे हाँ, यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1, 2, 1 ही है। तो ये जो मैंने अभी आपको करवाया वो आपको किताब में और कॉपी में दोनों में लिखना है, और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। पेज नंबर 106 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।